गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केंटी ब्लॉग में अनटोल्ड स्टोरीज़ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का संडे अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा बीता होगा। ऐसे आज मौसम भी ठीक था, धूप भी निकली थी, नो डाउट हवा काफ़ी चल रही थी, बट फिर भी कंपैरेटिवली पिछले 2-3 दिनों से आज मौसम अच्छा था। तो आज मैंने पूरा दिन कोई व्लॉग नहीं शूट किया। मैंने कहा शाम को ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि लास्ट 15-20 दिन हमने खूब मौज मस्ती कर ली, कुकिंग शुकिंग बहुत ज़ोरों शोरों पर हुई है। सच मैं शायद मेरे किसी व्यूवर को लगा भी हो कि मैं अपना जो मेन कंटेंट है मैं उसको पीछे छोड़ के किसी और डायरेक्शन में जा रही हूँ। नहीं जी, मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी कहा था और बीच में कई बार आप लोगों को मैं ये बात कह चुकी हूँ। एक ही रीज़न की वजह से मैं यूट्यूब पे हूँ और हमेशा वही मेरी प्रायोरिटी, वही टॉपिक है, वही रीज़न मेरा प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन आफ्टर 24 दिसंबर टिल 16 अगर मैंने कुछ उस कंटेंट रिलेटेड अपलोड नहीं किया तो उसका रीज़न सिर्फ एक था, क्योंकि देखिए क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया, फिर लोहड़ी, मकर संक्रांति, ये ना 15-20 दिन एक तो न्यू ईयर का थोड़ा सा ना फेस्टिव स्पिरिट सा होता है। तो मैं नहीं, अपने मैं सभी व्यूअर्स को पर्सनली नहीं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ इस तरीके का पॉइंट डिस्कस कर बैठूं जो शायद कहीं किसी को थोड़ा परेशान कर दे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर फैमिली में कोई एक भी थोड़ा परेशान हो गया तो वो वाइब है ना पूरी फैमिली में जाती है। तो आई जस्ट वांटेड टू कीप अप दैट फेस्टिव स्पिरिट अप इन ऑल ऑफ अस एंड इवन इन मी। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक हमारा हो गया पूरा, अब हम शुरू करेंगे सीरीज़। हाँ जी, हम लोग अब जो सीरीज़ शुरू करेंगे दैट विल बी इग्नोरेंस और अवेयरनेस। हाँ जी, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इसी में ही, इसी सीरीज़ में ही मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी स्टोरी शेयर करूँगी, डिफरेंट मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कहाँ पे इग्नोरेंस ज़रूरी है और कहाँ पे अवेयरनेस ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग हैं ना इस सोसाइटी में अपनी सहूलत के हिसाब से कई बार तो इग्नोरेंट हो जाते हैं, कई बार हम अवेयर हो जाते हैं। प्लीज़ डोंट माइंड, हम सब कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर ओन कंफर्ट कर लेते हैं। और उस वक्त शायद हम ये बात भूल जाते हैं कि लॉन्ग रन में ये बात हमें कितना परेशान करने वाली है। आप इग्नोरेंस इज़ ऑलवेज हार्मफुल, ऑलवेज हार्मफुल। शॉर्ट रन में हो या लॉन्ग रन में हो, इग्नोरेंस है जो उसका नुकसान ही होता है। और हाँ, अवेयर आप आज हो जाओ, कल हो जाओ, यकीन मानिए वो हमेशा आपको हेल्प ही करेगी, आपको भी हेल्प करेगी और वो उसी के बेस पे शायद आप आगे पता नहीं कितने लोगों को हेल्प करोगे। तो जो हम सीरीज शुरू करेंगे वो है इग्नोरेंस और अवेयरनेस, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ जी बिल्कुल, अब नेक्स्ट सीरीज़ हमारी यही शुरू होगी नेक्स्ट व्लॉग से। आज थोड़ा सा बस इसी पे ही है कि इग्नोरेंस और अवेयरनेस। कुछ दिनों से ना एक बात परेशान कर रही थी, क्योंकि वो ऐसे सभी को पता है, मैं पहले भी अपने 1-2 व्लॉग्स में उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज़ फार्मर्स प्रोटेस्ट। हाँ जी, 2 महीनों से चल रहा है, हम अपने घरों में बैठे हैं स्वेटर जैकेट पहन के, और अगर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो रजाई में भी बैठ जाते हैं, अगर बहुत ठंड लगती है तो ब्लोअर भी ऑन हो जाते हैं। तो ज़रा सोचिए उन लोगों का क्या, जो आई थिंक नेशनल मीडिया पे तो 2 महीने से, अदरवाइज स्टेट न्यूज़ में तो है कि सिंस सितंबर जो सड़कों पे बैठे हैं, जिन्होंने पूरी सर्दियाँ ही सड़क पे बिता दी, उन्होंने ये सब कैसे मैनेज किया होगा। हाँ जी, और वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अगर अपने हकों के लिए लड़ना गलत है तो शायद ये गलती हम सबको करनी चाहिए। लेकिन हम वही बात कि जब ऐसी कोई बात आती है ना कि या ये चीज़ ऐसे हुई, हम कहेंगे छोड़ यार मुझे तो पता नहीं है, वो अपने आप देख लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हम इग्नोर भी हो गए, है ना, मतलब वो चीज़ को इग्नोर भी हमने कर दिया और हम उम्मीद ये करते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं, कोई और अवेयर होगा वो कर लेगा तो हमारा भी भला हो जाएगा। तो यकीन मानिए हर बंदा यही सोचता है, छोड़ यार हमने क्या करना, वो अपने आप कर लेंगे, छोड़ो यार। वो है कौन? वो आप हो, वो मैं हूँ, वो हम सब हैं जिन्हें अवेयर होना पड़ेगा। अब ये फार्मर प्रोटेस्ट है ना, एक तरीके से बहुत बड़ा सबक है। अगर हम इससे कुछ सीख गए तो सीख गए, नहीं तो इसके बाद तो शायद इस तरीके की कोई किताब ही नहीं खुलेगी कि जो हमें अवेयर कर सके और जिससे हम कोई सबक ले सकें। अगर इतना लंबा प्रोटेस्ट और बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट, कंप्लीट पीसफुल प्रोटेस्ट, अगर इसके बाद भी फार्मर्स को कुछ हासिल नहीं हुआ ना,
एटलीस्ट मेरा तो ये मानना है कि हम तो लड़ना ही छोड़ देंगे। बिल्कुल, मैं तो एटलीस्ट किसी भी चीज़ के लिए ना कुछ डिमांड करना ही छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर इनको कुछ नहीं मिला तो आपको और हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर ये बिल, जो ये 3 बिल हैं, डिटेल में नहीं, क्योंकि आई थिंक आप सब जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ अवेयर। इंटरनेट भरा पड़ा है, न्यूज़ भरी पड़ी हैं, ज़रूर इसके बारे में पढ़िए, देखिए, अपने आप को अवेयर कीजिए। अगर ये 3 बिल फार्मर्स कम्युनिटी के लिए आ सकते हैं तो कोई भी XYZ बिल मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, IT प्रोफेशनल्स के लिए, टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए, किसी के लिए भी आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये फार्मर्स के हक में नहीं है तो वो भी शायद आपके हक में ना हो। और कई बिल आ चुके हैं, कई कम्युनिटीज़ ने सिर झुका के उनको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। फार्मर्स तो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ भी नहीं सकते। हॉनेस्टली कई कैटेगरीज, कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो लड़ भी नहीं सकती। देखेंगे इतना प्राइवेटाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, कई कैटेगरीज ने तो सिर झुका के VRS ले ली, नौकरियां छोड़ दी, जो भी है। मतलब डिटेल में मैं नहीं बात करना चाहती, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ के बारे में अवेयर होइए। तो कहने का मतलब, नाउ इट इज़ हाई टाइम। जो हमारी ये टेंडेंसी है ना, छोड़ यार हमने क्या लेना, वो कर लेंगे, या माइंड मत करें। जैसे कि मैं ही अपना मतलब व्लॉग अपलोड करती हूँ और मैं बार बार अपने व्यूवर्स से, अपने सब्सक्राइबर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हम नहीं देते हैं। रीज़न क्या? हमें लगता है कि छोड़ो यार ये किसी और की बात है, हम थोड़ी इससे रिलेट करते हैं। देखिए, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, सिचुएशंस बदलते टाइम नहीं लगता। अगर आज ये प्रोटेस्ट फार्मर्स का है, कल को ये मेडिकल प्रोफेशनल्स का भी हो सकता है कि 4 महीने बाद IT प्रोफेशनल्स पे कुछ इस तरीके का हो जाए, क्योंकि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा। हम नहीं देते हैं, ये हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें अपना ओपिनियन आगे रखना पड़ेगा। हम नहीं रखते हैं, इसलिए सामने वाला बंदा अपनी मनमानी कर जाता है, ये फैक्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो एटलीस्ट इस प्रोटेस्ट से ये तो ज़रूर सीखेंगे, इतना सबक तो ज़रूर लेंगे कि अब उन्होंने चुप नहीं रहना। अगर कोई चीज़ उन्हें परेशान करती है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है जो उन्हें लगता है कि उनके फेवर में नहीं है, एटलीस्ट वो उसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन ज़रूर देंगे। वो फेवर में हो, वो अगेंस्ट हो, आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। देखिए, जब मैं ये ओपिनियन की बात करती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कि झंडे उठा के हमने धरने पे जाना है, रैलियों पे जाना है। नहीं, मैं भी नहीं जा सकती हूँ, तो हाउ कुड आई एक्सपेक्ट कि मैं आपको कहूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट आप अपना ओपिनियन देना शुरू करें, वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। माइंड मत करें, हम एज एन फीमेल्स हम फैशन ट्रेंड्स पे अपना ओपिनियन दे देते हैं, हम नई रेंज ऑफ कॉस्मेटिक्स पे अपना दे देते हैं, ठीक है। अगर जेंट्स की बात करें, कोई मोबाइल मार्केट में नया आ गया, कोई स्मार्ट वॉच आ गई, कोई गैजेट आ गया, हम अपना ओपिनियन देते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से इस तरीके के मुद्दों पे भी आप अपना ओपिनियन देना शुरू करें। ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अब नहीं इस चीज़ को अपनी लाइफ में कहते हैं ना, इसको लेके आए कि आपने अगर अब आगे आके बात करनी शुरू नहीं की, तो यकीन मानिए कि इस प्रोटेस्ट के बाद तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, और फिर तो कोई पूछेगा भी नहीं कि जी ये कानून आपके लिए हम बना रहे हैं, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर तो सीधा है ना कि आपकी थाली में वो सब्जी परोस के चले जाएंगे और आपको वो खानी पड़ेगी। तो दिस इज़ हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। rather than being ignorant, try to make yourself aware, come forward, give your opinion, stand with someone who is going in the right direction. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अनटोल्ड स्टोरीज का सफ़र विद द सीरीज इग्नोरेंस और अवेयरनेस, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने बच्चों का खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।